परम आराध्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पुरतः विराजमान माँ दिव्येश्वरी मैया बालमुकुंद भगवान समस्त ग्राम देवता समस्त क्षेत्रीय देवी देवता और उपस्थित विद्वान आचार्यगण पूज्य श्री महंत भगीरथ गिरि जी महाराज जी और सम्मानित हमारे यजमान परिवार, आप सभी के हृदय में विराजमान, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान परम शक्ति को मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की। आज श्रोता लोग जरा कौन सा है तो जयकारा जहाँ जो लोग बैठे हैं एक बार जयकारा जोर होना चाहिए ना। बोले गजानन भगवान की। हाँ ये दिव्येश्वरी माता की, श्री देवनारायण गिरि जी महाराज की जय, भगीरथ गिरि जी महाराज की जय। परम सौभाग्य का विषय है माँ भगवती माँ दिव्येश्वरी की असीम अनुकंपा से सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अपने पूज्य माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से अपने पितरों के आशीर्वाद से आज हमें यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि जन्मांतरे द्वैत पुण्यम ततो भागवतम लभेत। यह सत्संग करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु यह सत्संग का सौभाग्य हर किसी को सुलभ नहीं हो पाता है। बोले जगदम्बा माता की। जब मनुष्य के एक जन्म के नहीं, जब अनंत जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के हमें सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त होता है, भगवत नाम सुमिरन करने का सुअवसर प्राप्त होता है, भगवान की आराधना करने का सुअवसर प्राप्त होता है और इन दिव्य कथाओं को श्रवण करने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं योगेश जी। आप आज आपके ऊपर भी माँ भगवती ने बड़ी कृपा की है। कृपा किसे कहते हैं? कृपा यही है सज्जनों, बहुत कुछ धन प्राप्त कर लेना वह कृपा नहीं है क्या? भगवान की इतनी कृपा है क्या? खूब गाड़ियां जोड़ लेना क्या यही कृपा है? खूब जमीन जोड़ लेना, खूब बड़ा बड़ा भवन बना लेना, ये कृपा है क्या? क्या भगवान की इतनी कृपा है? कृपा उसे कहते हैं जब हमको भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, संकीर्तन हमारे मुंह से निकले, हरिनाम हमारे मुखारविंद से जिह्वा से निकले, उसका नाम है कृपा, है नहीं? तो सज्जनों बड़ी कृपा हम सब लोगों के ऊपर है। तो आज यज्ञ का प्रथम दिवस और हमारे पूज्य जो महंत जी हैं श्री भगीरथ गिरि जी महाराज, तो उनका बहुत बड़ा स्नेह प्रेम हम सब लोगों के ऊपर है। इससे पूर्व भी जो हमारे यहाँ पर महान संत हुए उनकी यह जन्मभूमि भी है और उनकी यह तपस्थली भी है।
अनंत समय तक उन्होंने यहाँ पर भगवान की आराधना की, खूब भजन किया। आज उस परंपरा को भी हम खूब लोग जो है हमारे भक्त, हमारे समाज के ही लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत खुशी का विषय है। दिव्य पुष्पांजलि होती है, दिव्य कीर्तन होता है। तो महान संत थे सज्जनों हमारे देवनारायण गिरि जी महाराज जी। तो मैं सर्वप्रथम उनके पाद पद्मों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके भी गुरु जो रहे स्वामी श्री महादेव गिरि जी महाराज जी, ऐसे महान संतों के चरणों में मैं सर्वप्रथम कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इसी महादेव गिरि संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर में प्राप्त हुआ। आज वही महादेव गिरि जी के आशीर्वाद से और वही देवनारायण गिरि जी महाराज जी के आशीर्वाद से और इन महान संत महात्माओं के ही आशीर्वाद से यह मुझे सुलभ हुआ है व्यासपीठ पर बैठना। तो सज्जनों, मेरे ऊपर भी बड़ी माँ भगवती की अनन्य कृपा है और माँ भगवती निरंतर मुझे यह अवसर प्रदान करते रहती है। विगत वर्षों में मैंने इस स्थान पर मुझे पूर्व में भी माँ भगवती के दिव्य चरित्रों का गुणानुवाद करने का यह अवसर प्राप्त हुआ था। पूर्व समय में भी आज माँ भगवती की बड़ी असीम अनुकंपा मेरे ऊपर पुनः हुई है और आज इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं आज सर्वप्रथम माँ भगवती को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हे माँ, हे भगवती, इस अबोध बालक को माँ आप यह अवसर प्रदान करते हैं। माँ, मैं आपसे यही विनती करता हूँ माँ, हे जगदम्बा, अपना पुत्र समझ करके, अपना अबोध बालक समझ करके माँ मेरी इस कथा को आप स्वीकार करना, हमारी इस पूजा को आप ग्रहण करना माँ, और हमारे इस यज्ञ को निर्विघ्न माँ आप संपन्न करना। और हमारे यजमान परिवार जो यहाँ बड़े श्रद्धा और भक्ति से पूजा में बैठे हुए हैं माँ, सर्वप्रथम आपसे विनती है कि माँ उनको आप शक्ति प्रदान करना, उनको आप भक्ति प्रदान करना माँ, उनकी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो आज प्रातःकालीन बेला में आप लोगों ने बहुत दिव्य रूप से समस्त ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने मिलकर के दिव्य कलश यात्रा प्रारंभ की और बहुत अच्छा इसका परिणाम होता है। यह हमारी एक संस्कृति है, यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्म है। तो सज्जनों, जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम आज अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वतः ही हम सबकी रक्षा करेंगे। तो बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अधिक से अधिक हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी, जिस स्थान पर भी सत्संग हो, धार्मिक उत्सव हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, भगवत भजन हो रहा हो, भगवत चर्चा हो रही हो, तो अधिक से अधिक हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम सब लोगों को उस स्थान पर जाकर के प्रतिभाग करना चाहिए। और यही मनुष्य का परम धर्म भी है, यही मनुष्य का मानव जीवन का परम लक्ष्य भी है। बोले जगदम्बा माता की। तो इसलिए इस व्यासपीठ से मैं आज आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस में जरा सा, प्रथम दिन तो वैसे भी जरा सा विलंब हो ही जाता है क्योंकि बहुत कार्य होते हैं, वेदियों का निर्माण करना होता है और उसके बाद सब व्यवस्था बनानी पड़ती है। नविंदा कहाँ है? जनरेटर चलने दो पहले। क्या है, डीजल से चलता है, मिट्टी तेल से चलता है? अच्छा, तो बड़ी कृपा है हम सब लोगों के ऊपर। तो आज प्रथम दिवस में आप लोगों ने जो है भगवान की उपासना की, स्थापना की। सर्वप्रथम आपने जो है भगवान गणेश जी की स्थापना की ना। तो क्यों करते हैं गणेश जी की स्थापना? गणेश जी जो हैं वह समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, रिद्धि और सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तो गणेश जी की पूजा आपने की और गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए सर्वप्रथम, हे प्रभु, हे गणेश जी, हमारे इस कार्य को आप निर्विघ्नतया संपन्न करें। और गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो गणेश जी को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए।
उसके बाद आपने प्रधान दीपक स्थापित किया, प्रज्वलित किया। उसके बाद षोडश मातृकाओं की स्थापना आप लोगों ने की। यह एक परंपरा है हमारे धर्मशास्त्र में कि किस प्रकार से यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। गणेश जी की स्थापना हुई, षोडश मातृकाओं की स्थापना हुई, प्रधान दीपक प्रज्वलित किया गया, स्थापित किया गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने पितरों को भी याद किया, क्योंकि हम देव पूजा कर रहे हैं। देव पूजा तो ठीक है, हम करते ही हैं। यदि मनुष्य देव पूजा खूब कर ले, खूब तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करे, गंगा स्नान करे, यदि मनुष्य पितरों का तर्पण श्राद्ध न करे तो देवता भी इस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए कर्मकांड में आया हुआ है सर्वप्रथम गणेश पूजा, उसके बाद षोडश मातृकाओं की पूजा, प्रधान दीपक की पूजा, उसके बाद फिर पितरों का, उनसे भी प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, आप ही की कृपा से हमें यह सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हुआ है। और प्रभु हे पितृदेव, हमारी इस पूजा को आप ग्रहण करें और आप प्रसन्न हुए। आप जहाँ भी हैं, आप हमारी इस कथा को, इस पूजा को श्रवण करें और हमें खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद होता है ब्राह्मण देवताओं का पूजन। ये क्रम से किया ना आपने। उसके बाद पुण्यावाचन होता है, ब्राह्मण देवताओं का पूजन आता है। पहले पितरों का पूजन, फिर ब्राह्मण देवताओं का पूजन। उसमें ब्राह्मण और यजमान के बीच में एक संवाद होता है, उसे क्या कहते हैं? पुण्यावाचन करते हैं। सर्वप्रथम आपने ब्राह्मण देवताओं को अर्घ्य दिया, तो इसका मतलब भी हमको समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तो अच्छा और अच्छा हमारा भाव बनेगा, है नहीं? तो अर्घ्य देने का मतलब क्या है? अर्घ्य देने का मतलब ब्राह्मणों के हाथों को धोना, ठीक है? क्योंकि ब्राह्मण यह पृथ्वी के साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। कौन है? साक्षात पृथ्वी के भूदेव कहे जाते हैं। कौन? ब्राह्मण। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कि हे ब्राह्मण देवताओ, आज मेरे ऊपर अनंत कृपा माँ भगवती की हुई है और मेरे बड़े भाग से ही आप इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। हे ब्राह्मण देवताओ, आप मेरे लिए ऐसे मंत्रों का उच्चारण कीजिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग कीजिए, ऐसे मंत्रों का उच्चारण कीजिए जिन मंत्रों की महिमा से हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में खूब पुण्य हो गए, सब स्वस्थ रहे, हमारे घर में खूब वृद्धि हो गई, सिद्धि हो गई, और हमारे घर में वृद्धि हो गई, सुख में वृद्धि हो गई, धन में वृद्धि हो गई, संपत्ति में वृद्धि हो गई, संपत्ति में वृद्धि हो गई, और हम सब लोगों का कल्याण हो गए, और हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में खूब लक्ष्मी का वास हो। और अंत में सज्जनों यह भी प्रार्थना यजमान से कराते हैं ब्राह्मण देवता कि हे यजमान जी, आप ऐसा भी बोलिए, आप ऐसा भी, यजमान बोलते हैं ब्राह्मण देवताओं से कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप ऐसे मंत्रों का भी उच्चारण कीजिए जिन मंत्रों की महिमा से हमारे घर में, हमारे आश्रम में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, समस्त भारतवर्ष में शांति भी बनी रहे। ये किया ना आपने? तो ब्राह्मण देवता फिर आशीर्वाद प्रदान करते हैं यजमान को कि हे यजमान, आपके घर में, आपके गांव में खूब पुण्य हो गए, खूब वृद्धि हो गए, खूब वृद्धि हो गए, आप सबका कल्याण हो गए, आपके घर में लक्ष्मी नारायण का सदा वास हो और आपके घर में हमेशा शांति भी बने रहे। तो ये एक कर्मकांड की एक पद्धति है। इस प्रकार से यज्ञ का आयोजन होता है और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा में बैठना चाहिए, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पूजा में, कर्मकांड में, सत्संग में, भगवत आराधना में सर्वप्रथम आवश्यकता है किस चीज की?
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है। जब हमारे हृदय में श्रद्धा होगी, जब भक्ति होगी, जब प्रेम होगा, जब विश्वास होगा, तभी हम वह परब्रह्म परमात्मा का, उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं और हम परम शांति को प्राप्त करते हैं। फिर क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। ये संसार सचमुच दुखालय है। यहाँ कोई व्यक्ति भी मैं सुखी हूँ नहीं कर सकता। महाराज आप बड़े से बड़े धनवान से पूछिए कि सेठ जी आप प्रसन्न हो, आप आनंद में हो, तो शेर जी कहेंगे कि कभी मैं आनंद में कभी भी नहीं रहता हूँ, बहुत दुखी हूँ। सबसे बड़ा जो सबसे अधिक पैसे वाला जिसको हम सुखी समझते हैं ना, सबसे दुखी वही व्यक्ति होता है। तो सुख कहाँ है? कभी विचार करें। हम सब लोग परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परम आनंद कहाँ का है सज्जनों? क्या खूब धन कमा लेना परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है? या बड़ी सी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना वो परम आनंद की प्राप्ति कराता है क्या? या रूपवती स्त्री को प्राप्त कर लेने के बाद हमको परम शांति मिलती है क्या? क्षणिक सुख है सज्जनों, क्षणिक सुख है। लेकिन हम यदि पूर्ण परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको भगवान के शरण में आना ही पड़ेगा, तभी हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की। और यही हम सब लोगों का, मानव का परम धर्म भी है। क्योंकि 84 लाख योनियां बताई हैं, 84 लाख योनियों में अधमा अधम योनि है और सर्वश्रेष्ठ योनि जो है वो मानव योनि है। तो सज्जनों, इस मनुष्य तन से ही हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं और इसकी श्रेष्ठता, इस मनुष्य जीवन की दिव्यता और भव्यता जो है सत्संग करने में ही है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। कलियुग में नाम आधार,
सज्जनों, अधिक भूमिका न बनाते हुए अब भागवत जी में हम सब लोग प्रवेश करें, ठीक है? क्योंकि समय भी हो गया है, आप घर जाएंगे ना, आपको भी जाना होगा। तो सूक्ष्म रूप से 5 अध्यायों में जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा की कथा आई हुई है कि इस देवी भागवत की महिमा क्या है। क्या इसकी पद्धति है, इसके अधिष्ठात्र देव कौन है और देवी भागवत की इष्ट कौन है, कितने दिनों में इस कथा को श्रवण किया जाता है और कितने मनुष्य इस कथा को पूर्व में सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो इस विषय में चर्चा है महिमा। तो महिमा यदि हम अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करें तो वह उचित नहीं है ना, और शोभा भी नहीं रहती है कि मैं बहुत अच्छा हूं कहना, उचित भी नहीं है। तो देवी भागवत अपनी महिमा स्वयं नहीं गा रहा है, बल्कि देवी भागवत की महिमा कौन गा रहे हैं? स्कंद महापुराण गा रहा है। देवी की, ये देवी भागवत की क्या महिमा है? जो माँ भगवती के दिव्य पुराण को श्रवण कर लेता है, जो माँ भगवती की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो माँ भगवती कैसी है? वो माँ भगवती भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है, समस्त इस संसार में सुख और सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली है। तो बड़ा अद्भुत पुराण है, इसी पुराण के विषय में बताया हुआ है। तो सर्वप्रथम जब वेद व्यास जी ने इस देवी भागवत महापुराण की रचना की, तो सज्जनों सर्वप्रथम जो है उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलः आचरणति इति मंगलाचरणम, ऐसा बनता है। मंगल कहते हैं अच्छे को और आचरण कहते हैं व्यवहार को। तो सज्जनों सर्वप्रथम जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अपने घर में कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम हम सब लोग क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं ना। हमारे घरों में जब विवाह संस्कार बच्चों का होता है या यज्ञोपवीत संस्कार जब हम कराते हैं बच्चों का, तो शकुन आखर गाती हैं हमारी माताएं। तो शकुन आखर क्या है? वही मंगलाचरण है। और यदि हम किसी से जब मिलते हैं, जब हमारी भेंट होती है, तो उस वक्त भी हम मंगलाचरण करते हैं, प्रणाम करते हैं एक दूसरे को ना। तो यदि हम प्रणाम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आशीर्वाद प्रदान करता है हमको। तो इसलिए परम आवश्यक है 9 दिनों में हमेशा पहले तो, लेकिन फिर भी एक अनुष्ठान की पद्धति है कि 9 दिनों तक तो कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी है। इस जिह्वा से कभी भी किसी के विषय में गलत बातें नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, धर्म रूपी कार्य करना चाहिए। और मंगलाचरण हमारे शास्त्र में कितने प्रकार के बताए हुए हैं? मंगलाचरण सज्जनों 3 प्रकार के बताए हुए हैं। एक है नमस्कारात्मक, दूसरा है आशीर्वादात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। आप कहीं यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं इस क्षेत्र की ओर निकल रहा हूँ, यात्रा में प्रस्थान कर रहा हूँ, हे माँ अपने इष्ट जो भी आपके आराध्य हैं उन समस्त देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, हमारी यात्रा आप शुभ करना, मंगल करना। तो यह भी मंगलाचरण है। तो उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने जब इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस दिव्य ग्रंथ का प्रणयन किया, तो उस वक्त कहीं मध्य में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, इसलिए जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों द्वारा जो आराधित हैं, तो माँ भगवती को सर्वप्रथम वेद व्यास ने प्रणाम किया। आइए हम सब लोग भी उनको भी एक बार प्रणाम करते हैं। बोलो जगदम्बा माता की।